स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर आईटी क्लासेस। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कंप्यूटर जनरेशंस। ओके, कई बार देखा है कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो उनके जनरेशन के पीरियड को लेके हो, चाहे जनरेशन के बेसिक कंपोनेंट्स हो, या फिर कोई एग्जांपल्स हो कंप्यूटर्स के कि किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज़ होते थे। ओके, सो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारी जनरेशन्स है, टोटल नंबर ऑफ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर आर 5। ओके, अब तक जो 5 जनरेशन बनी है और आज की जो जनरेशन है, जिस जनरेशन में हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो हमारी 5th जनरेशन है। ओके, सो हम जानेंगे इस वीडियो में कि पीरियड कौन से है, किस जनरेशन का, कौन से बेसिक कंपोनेंट्स है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते थे किस जनरेशन में, लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ होती थी, एंड कुछ एग्जाम्पल्स उन जनरेशन्स के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन क्या थी हमारी, जिसका पीरियड था 1942 टू 1954। इस दौरान जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हम हमारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। ओके, बेसिक कंपोनेंट क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स फॉर द मेमोरी। ओके, सो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते थे, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता था इनका, जो बहुत सी हीट प्रोड्यूस करते थे जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते थे। एंड ये बहुत ही स्पेस ऑक्यूपाइड थे, क्योंकि एक बहुत बड़े रूम में सिर्फ एक कंप्यूटर होता था और बल्क ऑफ वायर्स होती थी वहाँ पर, जब हम फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर यूज़ करते थे। सो हीट प्रोड्यूस करने की वजह से हमें बहुत सी कूलिंग चाहिए होगी उस टाइम पे, एंड कूलिंग की वजह से हमें एसी की रिक्वायरमेंट, जिस वजह से ये बहुत कॉस्टली पड़ता था। ओके, सो उस टाइम पे जब हम कंप्यूटर यूज़ करते थे, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ होता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो एक जैसे जॉब्स को, मीन्स एक जैसे टास्क को कंबाइन करके फिर वो आगे प्रोसेसिंग करता था उनको आउटपुट या उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। ओके, सो उस टाइम पे जब हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे तो लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी, मशीन कोड। दैट इज मशीन कोड कौन सा होता है, जो सिर्फ कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड करता है, ना कि यूज़र। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स जैसे एनीवैक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एनीवैक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, या फिर IBM 701 कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स है वही मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि हर जनरेशन में कौन से कंप्यूटर यूज़ होते थे। ओके, उसके बाद आपके आती है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन कब हमारी स्टार्ट हुई थी, 1954 टू 1964 चली थी। एंड वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके सेकंड जनरेशन में हमारे ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। ओके, ट्रांजिस्टर एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन जो थी हमारी बहुत ही कॉस्टली थी, जो कि ज़्यादा रिलायबल नहीं थी एंड नॉन पोर्टेबल थी। मतलब हम उन कंप्यूटर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं हमारे जो एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्यूम ट्यूब्स, ये अगर एक टास्क को 1 मिनट लेते हैं तो हमारे ट्रांजिस्टर्स उसको फ्यू सेकेंड्स में कंप्लीट करते थे। ओके, सो द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर वॉज इंक्रीज while in second generation, while we are using vacuum tubes in first generation. Okay, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होने लग गया था हमारा, मल्टी प्रोग्रामिंग। बैच में क्या होता था कि जब तक आपके सारे प्रोग्राम्स एक जैसे इकट्ठे होंगे, वो ग्रुप बनाएंगे, एक जैसे जॉब्स को इकट्ठा करेगा, फिर वो प्रोसेसिंग करेगा। ओके, लेकिन इसमें क्या था कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर सकते थे सेकेंड जनरेशन में। एंड कौन सी हमारी लैंग्वेजेस आ गई थी उस टाइम पे, फोर्टन एंड कोबोल। फोर्टन एंड कोबोल मीन्स आप कह लो कि मशीन कोड को और मूव करने, मशीन कोड के बाद हमारी फोर्टन एंड कोबोल आई, जिसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते थे। फोर्टन की फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एंड कोबोल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, सो ये दोनों लैंग्वेजेस हमारी आई थी सेकेंड जनरेशन में, जिसके थ्रू हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट कर चुके थे अपनी। एंड इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे, IBM 16-20, IBM 7094, CDC, यूनिवैक। कई बार यूनिवैक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपके फर्स्ट जनरेशन में एनीवैक और एडवैक पूछते हैं, उसी तरीके से यूनिवैक 1108 कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं। जैसे इसमें सिर्फ यूनिवैक था, इसमें यूनिवैक की सीरीज आ गई थी। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिवैक सीरीज कौन सी जनरेशन में आपका आया था। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन का जो पीरियड है वो ये था 1964 टू 1972। एंड ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके आपका IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आप ट्रांजिस्टर्स, अगर यहाँ पे हम एक ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं तो IC में हमारे मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लग गए थे। ओके, जैसे आप जानते हो इंटीग्रेटेड सर्किट, नंबर ऑफ सर्किट्स वी यूज्ड। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम।
टाइम शेयरिंग क्या होता है कि आप एक साथ मल्टी प्रोग्रामिंग तो करोगे ही, बट अगर किसी प्रोग्राम का टाइम कम है या आप टाइम स्लॉट डिवाइड कर देते हो किसी प्रोग्राम्स को, तो उसी दौरान वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं होता है तो दोबारा उसका नंबर आएगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, दैट इज टाइम शेयरिंग। उसके बाद रियल टाइम क्या होता है, एक डेडलाइन मिल जाती है आपको, उसी दौरान आपको वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है या वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करके देगा। नेक्स्ट इज पास्कल, एल्गोल 60, HLL। HLL इज हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, सो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में आई थी, थर्ड जनरेशन में। उससे पहले हमारी लो लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, या हम बात करें मशीन कोड हो, चाहे वो हमारी मशीन असेंबली लैंग्वेज हो या फोर्टन कॉबोल हो। सो फोर्टन कॉबोल इज ऑल्सो लो लेवल लैंग्वेज, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड हाई लेवल लैंग्वेज में हमारी पास्कल, एल्गोल ये लैंग्वेजेस आ गई थी, और जो हाई लेवल मोर लैंग्वेजेस थी वो हमारी फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में डेवलप हुई थी। सो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं थर्ड जनरेशन के, IBM 360, हनीवेल, PDP, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ third generation. So these are some examples, IBM 360, Honeywell 6000, PDP are the examples of your third generation. Okay, keep in mind first और second generation में हमारी low level language थी, and third generation में जाके हमारी high level language develop हुई थी। high level language कौन सी होती है, which can be easily understood by the users, and high level language को हम user friendly language भी बोलते हैं। Okay, fourth is 1972 to 1989, एंड इसमें जो हमारी जनरेशन में बेसिक कंपोनेंट था वो VLSI। ओके, VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, मीन्स इसमें हमारे द नंबर ऑफ सर्किट्स वॉज वेरी हाई, मीन्स बहुत ज़्यादा सर्किट हम इसमें यूज़ करने लग गए थे VLSI में एज कम्पेयर टू IC। एंड इसमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डेवलप हुआ था, जिसके दौरान हम ये कह लो कि नेटवर्क इंटरनेट जो हमारा आया था वो हमारा फोर्थ जनरेशन पे आया था। ओके, उसके बाद C++, DBase ये लैंग्वेजेस हमारी डेवलप हुई थी। जैसे हम C लैंग्वेज के थ्रू हम कई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, DBase से हम अपना रिकॉर्ड बनाते हैं। ओके, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती है विद द हेल्प ऑफ DBase लैंग्वेज। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं तो क्रे, सुपर कंप्यूटर, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ जनरेशन, 1992 till date। till date means that we are present now। so आज भी हम कौन सी जनरेशन यूज कर रहे हैं, हमारी कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन। एंड इसमें हमारा जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होना स्टार्ट हो गया था, दैट इज पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, कि एक साथ हम मल्टीपल टास्क कंप्लीट कर सकते हैं इन फ्यू सेकेंड्स। ओके, जावा, .NET, AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपके रोबोटिक्स आप स्टडी करते हो या रोबोटिक्स की जो लैंग्वेजेस आप यूज़ करते हो वो सब AI से होके जाती है। तो AI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन से द फ्यूचर लैंग्वेज ऑफ आवर जनरेशन। तो AI के थ्रू हम रोबोट्स डेवलप करते हैं सॉरी। तो दीज आर सम लैंग्वेजेस, .NET, जावा एक्सेट्रा, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेजेस इन फिफ्थ जनरेशन। आप देख सकते हो जो डिवाइसेस आप आज यूज़ करते हो, जैसे आपका नोटपैड हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गई। ओके, एंड दिस सम एग्जांपल्स जो आपके मोबाइल डिवाइसेस होते हैं जो होते लैपटॉप के फॉर्म में। ओके, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर फिफ्थ जनरेशन। सो एक समरी ले लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम था 1942 से 1954 एंड वैक्यूम ट्यूब्स आर बेसिक कंपोनेंट्स। मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जनरेशन पीरियड किस जनरेशन का है, बेसिक कंपोनेंट एंड एग्जाम्पल्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेनली इन 3 पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेजेस उन लोगों के लिए है जो BCA MCA इन ये कोर्सेज कर रहे हैं। ओके, सो सेकेंड जनरेशन में क्या था, 1954 to 1964 एंड वी यूज ट्रांजिस्टर्स एट दैट टाइम। एंड एक बात और, अगर आपका ट्रांजिस्टर एक काम कोई 1 मिनट में करता है तो ये आपका फ्यू सेकेंड्स में करेगा, और ये मिली सेकेंड्स में और ये नैनो सेकेंड्स में। तो ULSI में बताना भूल गई, सॉरी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड मीन्स अगर इसमें हमारे यहाँ पे हमारा 1 ट्रांजिस्टर यूज हुआ है तो यहाँ पे हमारे 100 ट्रांजिस्टर्स अप टू 100
एंड हेयर अप टू 1000, तो यहाँ पे लगा लो मिलियंस बिलियंस ट्रांजिस्टर्स वी यूज इन आवर 5th जनरेशन। इसीलिए हमारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो भी यूज करते हैं वो फ्यू सेकेंड्स, विद इन नैनो सेकेंड्स हमारे काम एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर जनरेशन्स क्या हैं, किस जनरेशन में क्या डेवलप हुआ था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे, एंड कुछ एग्जांपल्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज अगर आपने एक्वायर की है या कुछ आपको समझ में आया है या कुछ भी थोड़ा सा भी आपको अगर लगता है कि कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।